अंदाज़ा लगाया कि अभी यहाँ पेश होके मैंने गुजरावाला जाना है, गुजरावाला ATC में पेश होना है, जहाँ पे मेरे ऊपर कत्ल का भी मुकदमा किया हुआ है। अब मेरा सिर्फ यहाँ पे सवाल ये है कि हमें बता दें कि हमने किस थाने की दीवारों को ख़राब किया है, हमने कब राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमला किया है, कब हमने ISI हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया है। हम सब यहाँ पे ठहरे हुए हैं, अपने अपने शहरों में मौजूद कारकुनान। पंजाब में 9 मई के केसेस में हर जगह फेक केसेस में, बोगस केसेस में हमें नॉमिनेट किया हुआ है। सबको पता है झूठे केसेस है और हमने खान साहब का साथ नहीं छोड़ना। हम हर जगह जाते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं, लेकिन मैं फैसलाबाद का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, मेरे उसके ऊपर नज़र है। मैंने आपको देखा है कि आप लोग पूरी तादाद में तमाम चैनल्स यहाँ पे आए होते हैं। आप लोग बहुत बहादुर हैं। मैं सबसे पहले फैसलाबाद की मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रा भी नहीं घबराते हैं, ज़रा भी नहीं डरते हैं, और आप हमारी जितने भी केसेस हैं, उनके जितने भी हमारे कोर्ट में पेशी होती है, वो आप मीडिया को दिखाते हैं। एक ही बात सिर्फ करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क में दहशतगर्द अंदर आते फिर रहे हैं, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान, हमारी पार्टी और हम सबको सजा दी हुई है। हम ATC के कोर्ट में पेश होते हैं, सब झूठे और बोगस केसेस हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अभी यहाँ पेश होके मैंने गुजरावाला जाना है, गुजरावाला ATC में पेश होना है, जहाँ पे मेरे ऊपर कत्ल का भी मुकदमा किया हुआ है। अब मेरा सिर्फ यहाँ पे सवाल ये है कि हमें बता दें कि हमने किस थाने की दीवारों को ख़राब किया है, हमने कब राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमला किया है, कब हमने ISI हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया है। हम सब यहाँ पे ठहरे हुए हैं, अपने अपने शहरों में मौजूद थे। मैंडेट की बात करते हैं ना, अमेरिका में कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, फ़ौरन रिजल्ट आ गया और ट्रम्प जो है वो 47th में उनके प्रेसिडेंट बन गए। अपने मुल्क में ये हाल है कि न मैंडेट का कोई एहतराम है, न इलेक्शन के नताइज का कोई एहतराम है, न वोट का, न आवाम का कोई एहतराम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग 8 फरवरी को जीते हुए थे, वो कोर्ट के अंदर दहशतगर्द बना के नजरिए की सजा जो है वो भुगत रहे, पेश हो रहे हैं। और जो फॉर्म 47 के पैदावार हैं, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, मैंडेट चोरी करने वाले इस वक्त कुर्सी के ऊपर विराजमान है, जबरदस्ती लाठी गोली की सरकार की वजह से वो इस वक्त विराजमान है। और वो खैर से सारे के सारे अपनी पुरानी ट्वीट जो हैं वो डिलीट करके डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। कोई शर्म करे, कोई हया करे, क्योंकि आपने अपने मुल्क में इलेक्शन चुराया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत PDM ने, पीपल्स पार्टी और PMLA ने, आपने तमाम बंदूकें लेके आपने RO के दफ्तर के ऊपर हमले किए और आपने फॉर्म 47 के जरिए आपने रिजल्ट चेंज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुसलमा हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। मेरे लीडर इमरान खान की लीडरशिप में हम जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह अभी सवाबी जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको नजर आएगी भरपूर पुरअमन अपनी आवाज़ उठाते हुए और एहतजाज करते हुए। मेरे साथ कमल शोज़े साहब अभी खड़े, वकील खड़े। आई एम रियली सॉरी, मीडिया अब उनसे बात करें, क्योंकि मैंने इस वक्त गुजरावाला ATC में जाके 302 कत्ल के मुकदमे मैंने जाके पेश हो रहा है। क्या PTI जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका की तरफ देख रही है? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, हम सब 25 करोड़ आवाम भेड़ बकरियां नहीं है। सबको पता है कि इमरान खान मेरे लीडर बेगुनाह है, उनको झूठे केसेस में अंदर किया हुआ है, क्योंकि सियासत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हमें, मेरा ख्याल है कि दूसरे मुल्कों के बजाय अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ को ठीक करना चाहिए कि 9-9 महीने, साल वर्कर्स, लीडरान बेगुनाह जेलों के अंदर बैठे हुए थे और उनकी जमानत भी नहीं होती। और अगर जमानत हो जाती है बेगुनाह 1-1 साल, तो फिर कहते हैं कि ये कोई डील है। किसी मुल्क की तरफ देखने बजाय अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए हमने और आपने खड़े होना है। इंसाफ की खातिर आवाज़ उठाते रहेंगे। मुझे इतना यकीन है कि जहाँ पे इंसाफ नहीं भी मिल रहा है, एक दिन ज़रूर ये आया कि मेरा लीडर बेगुनाह इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म भी बनेगा और हमारे और आपके दरमियान होगा। हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, हम अपने आइन और कानून की तरफ देखते हैं। अफसोस की बात यह कि आइन और कानून को आजकल मसख किया हुआ है PDM ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ओवर टू कमल शोज़े साहब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया का नस नहीं, जिस तरह जरताज ने बताया, यहाँ पे 4 केसेस थे और आज एक केस में तो अवेलेबल और 2 केसेस में नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुए थे, मेरे भी, उनके भी। और खालिद साहब ने जो है वो अभी हमारे केस प्लीट किए हैं। सो कल मेरी रावलपिंडी के
जो आरे बाज़ार का केस है, जो GHQ का केस बना के अलग से चलाया जा रहा है ट्रायल, उसमें खान साहब का ट्रायल किया जा रहा है, उसमें पार्टी के तमाम लीडरशिप को ट्रायल अलग से किया जा रहा है और बड़ा स्पीडी ट्रायल है। कल वो सुबह ATC में लगा हुआ है। सो जिस तरह जरताज बता के गई हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ATC में कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में प्रोटोकॉल दिया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हो या लीडरान हो, उनको दहशतगर्द बना के दहशतगर्दी की अदालतों में बुलाया जाता है। लेकिन हम खुश हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हम आवाम को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह सियासत के नाम पे सियासी बुग़्ज़ का, नात का और एक क्या कहते हैं शदीद किस्म की, जिसको कहते हैं ना, विक्टिमाइजेशन की जा रही है। यही हालात आपको अडियाला में कैदी नंबर 804 इमरान खान के नज़र आते हैं। सिर्फ एक ट्रायल है। आप पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आप एक केस में एक दफ़ा सज़ा दे सकते हैं। वही केस के बच्चे हो रहे हैं। कभी वो अलकादिर केस का पता लगता है जी अब दूसरा बच्चा पैदा हो गया, अब वो सेकंड नंबर 3, फिर तोशा खाना, जिन्होंने मर्सिडीज़ें ली, जिन्होंने BMWs ली, वो पूछते कहाँ, कौन सी BMW, और उनको कोई नहीं पूछता। ना उनके हारों को कोई पूछ रहा है, ना बिलावल हाउस का कोई पूछ रहा है कि ये 5 अरब रुपए का जो इतना बड़ा सफ़ेद हाथी है, ये गिफ्ट हुआ था तो किस खाते में हुआ था। लेकिन इमरान खान को जनाब झूठे केसेस में वो अंदर बंद करने की कोशिश हो रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट इमरान खान और उसकी पार्टी के लिए। अभी जिस तरह अमेरिकन इलेक्शंस की बात हुई, तो मैं यहाँ पे तवज्जो दिलाना चाहती हूँ पाकिस्तानियों को कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलेक्शन में किसी इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र भी नहीं आया, किसी इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी नहीं आया। इसलिए 45वें सदर जो है वो 47वें सदर दोबारा मुंतखब हो गए। यहाँ पे 45 फॉर्म आना था और फॉर्म 47 निकल के आ गया था। सो 45 और 47 अगर इलेक्शन कमीशन के हथे चढ़े तो फॉर्म बन जाता है, और अमेरिका में अगर इलेक्शन कमीशन ना हो तो बंदा जो है वो आवाम की ताकत पे दोबारा सदर बन जाता है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट किसी साइड पे भी हो। सो ये फ़र्क होता है। तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें भी ऐसे वबालों से हमारी भी जान छुड़वा, जो नोटिफिकेशन रोक के बैठ जाते हैं और ROs के नाम पे पूरा इलेक्शन रिग करवा देते हैं। मैडम एक चीज़ बताइएगा कि एक तो ये बता दें कि 27वीं तरमीम की भी अब बात हो रही है दोबारा से, और दूसरा ये बता दें कि पहले मौलाना फजलुर रहमान जो है वो PTI के साथ खासे चलते रहे, और बाद में वो 26वीं तरमीम जब होनी थी तो उसमें उन्होंने जाके वोट भी किया और सारा मामला किया। अब PTI और JUI फे के जो मामला हैं वो आगे किस तरह आप चलते हुए देख रही हैं, और 27वीं तरमीम के हवाले से बताइएगा। देखिए 26वीं तरमीम में जो बैकडोर से इन्होंने, क्योंकि मैंडेट नहीं है ना, जब कठपुतलियाँ मुसल्लत की जाती हैं असम्बली में बगैर मैंडेट के आते हैं, तो उनको अब एक ही टेंशन है। उनको टेंशन ये है कि उन्होंने मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई है और अब अपनी भी बढ़वानी है। तो जब मुलाजमीन होते हैं ना, किसी ना किसी फॉर्म में मुलाजिम जो होते हैं, उनको ही अपनी मुद्दत मुलाजमत की फ़िक्र होती है। जो आवाम के वोट की ताकत पे आते हैं वो आवाम की तरफ देख रहे होते हैं। इसलिए जब ऐसी तरमीम होती हैं तो आधी रात को की जाती हैं, ना उसमें आवाम शामिल होती है, ना अवामी नुमाइंदे शामिल होते हैं। एक मुलाजिम एक मुलाजमों की मुद्दत बढ़ाते हैं, फिर उनकी तरफ देखते हैं कि अब इनकी भी मुलाजमत को बढ़ा दिया जाए। 27वीं तरमीम का वाहिद मकसद ये है कि ये कितना कोशिश कर रहे हैं कि हर अपने मोरे को ज़्यादा देर तक इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत रखना है, बिठाना नहीं है, मुसल्लत रखना है। मैंने लफ्ज़ मुसल्लत पे ख़ास इन्वर्टेड कॉमास डाल रही हूँ। तो वो उसके लिए बैकडोर ही इस्तेमाल होगा।